सबसे पहले जो इलेक्शन आपकी जमात कराने जा रही है जनरल इलेक्शन से 2 दिन पहले 5 तारीख को, क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त हम एक रजिस्टर्ड पार्टी हैं। हमारी पार्टी डिसॉल्व नहीं हुई और हम नॉमिनीज हैं अपनी पार्टी के। तो नेचुरली टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमें नॉकआउट कर दिया गया था और उससे बल्ले का निशान छीन लिया गया। लेकिन हम तो ज़ाहिर पार्टी तो हैं, हमने इलेक्शन कराना है, उसके लिए हमने इंटर पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं ताकि हम जब जीत के आएँ तो हम अपनी पार्टी को ज्वाइन करें, ताकि किसी किस्म का वो जो रिजर्व सीटों का मामला है उस पर भी कोई बहम बाकी ना रहे। और उसके अलावा भी हम लीगल ये बड़ी अहम बात है। आपने कह रहे हैं कि जो सवाल पैदा हो रहा था कि जी पार्टी क्योंकि आज़ाद जीत के आएगी तो उसको जो रिजर्व सीटें वो नहीं मिल पाएंगी। अब आप कह रहे हैं पार्टी 5 तारीख को इलेक्शन कराएगी, इलेक्शन कमीशन से कहेगी सिंबल दें, सिंबल मिलने के बाद जितने आज़ाद जीत कर आएंगे वो आप कह रहे हैं आपने कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली देख लिया है कि वो आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे और रिजर्व सीटें भी आपको मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो वो रिजर्व सीटों का मामला था वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। और उसके अलावा जो ऑब्जेक्शन था कि जी ये ऑब्जेक्शन पूरा नहीं हुआ या ये ऑब्जेक्शन पूरा नहीं हुआ, उसको भी हम कवर अप कर लेंगे। और ये अलग बात है कि उस वक्त वो फैसला भी नाइंसाफ़ी पे मबनी था। वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक बल्ले के निशान से महरूम करने की उस साजिश का शिकार हो गए। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आउट कर दिया गया प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से। और इसके बावजूद कि इस वक्त यही चीज़ वो एएनपी के साथ भी उन्होंने था मामला, उनको मगर एक और जो अहम बात ये है वो ये कि आज आप गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपने कहा कि जी आपको नहीं कैंपेन करने दी जा रही है। साहब, अगर अभी कैंपेन नहीं करने दी जा रही है, आप जब पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे आपने कहा कि आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स आ रहा है और लोग वोट देंगे, मगर ज़ाहिर इलेक्शन एक पूरा मशीनरी होती है, आप वकील हैं, मगर इलेक्शन लड़ना, लोगों को लेकर आना पोलिंग बूथ तक, ये भी एक पूरी की पूरी साइंस है। अगर आपके लोग जो आप गिला कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, तो कैसे आप अपने लोगों को निकालेंगे इलेक्शन के दिन? देखिए, लोग खुद ब खुद निकल रहे हैं। आप कोई भी मेरे हलके का सर्वे उठा लें, इस वक्त मेरा हलका इसमें है कि जिसमें आपका जियो का ऑफिस, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंसी, पार्लियामेंट हाउस और इलेक्शन कमीशन वो उसमें शामिल है। आज अगर यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो पाकिस्तान में कहाँ होगी? मैं जिस जगह पे वर्कर कन्वेंशन और जलसा करके आता हूँ, वहाँ पुलिस उनको लोगों को पहले भी और बाद में भी थ्रेट करती है। लोगों के यहाँ जा करके वो छापे मारती है। और तमाम पुलिस के जो स्टेशंस हैं, मैक्सिमम जो स्पेशली देहात के हैं, उनकी जिम्मेदारी यही लगाई गई है कि आप जाकर उनको हरास करें और थ्रेट करें। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जितना ज़ौक़, जितना जोश, जितना वलवला और जितनी अनप्रेसिडेंटेड मोहब्बत मैंने इमरान खान और उसके नज़रिए के साथ देखी है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में हम हर साल इलेक्शन प्रोसेस में खुद हम बार में भी होते हैं और हर 5 साल बाद इलेक्शन में भी शमूलियत इख्तियार करते हैं। ऐसी वैसे मगर अगर आपको ये गिला हुआ इलेक्शन के दिन हमारे पोलिंग एजेंट अपनी जगह पर नहीं है, ज़ाहिर आप उन्हें काम असाइन करेंगे, तो भी आपको लगता है कि आपको एक तो इलेक्शन मशीनरी ना भी हो, लोग खुद आ भी जाएंगे और जो वोट आपको पड़ेंगे ये सारा का सारा मामला फेयरली हो जाएगा और आप जीत जाएंगे? ये सब कुछ के बावजूद इंशाल्लाह हम जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे पास पूरी तरह प्लान है, प्लान ए भी है और बी भी है और प्लान सी भी है। किसी किस्म का कोई भाम नहीं होगा। हमारे साथ अनप्रेसिडेंटेड किस्म की फोर्स मौजूद है, यूथ मौजूद है, खवातीन मौजूद है और जितना जज्बा है एक इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और इस जुल्म का बदला अवामी इनकलाब के जरिए लाना है। अब मसलन मेरा फाख्ता निशान है, अब फाख्ता के लिए लोग खुद ब खुद उसके स्टैचू बना रहे हैं, वो लोग उसके सिंबल बना रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज खुद यकीन करें, मैं जिस हल्के में गया हूँ वहाँ खवातीन, वहाँ बच्चे, वहाँ लोग, वहाँ के यूथ खुद ब खुद एक से जायद मरतबा एक एक बंदे के पास वो जा चुके हैं और एक एक बंदे को वो समझा चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो जज्बा है, ये वो जुनून है, वो लोगों की मोहब्बत है। और इस ज़माने में मैं समझता हूँ कि जो शऊर और कौम को इमरान खान ने दिया है और इस वक्त जो एक सिंबल बन चुका है निजात दहिंदा का, हकीकी आज़ादी का, और लोग उससे जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और उनको ये भी यकीन है कि हम जीतेंगे तो इंसाफ मिलेगा। उनकी जो अपनी आज़ादी है, ज़ाहिर बैक टू बैक फैसले आए, उसकी जो मेरिट है उस पर वैसे सवाल उठा, ड्यू प्रोसेस पर सवाल उठ चुका है, मगर आगे रिलीफ के लिए आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, तो आपको क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ की उम्मीद है या फिर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है? कितने अरसे में इस सारे के सारे प्रोसेस में इन जो सेंटेंसेज हैं सस्पेंड आप करा पाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो ऑन दी फेस ऑफ इट कोई हमारा दुश्मन जज भी बैठा हो ना, मैं एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, वो भी इसको इनकार नहीं कर सकता। एक प्रोसिक्यूशन के वकील को इमरान खान का वकील बना के
342 की स्टेटमेंट के बगैर दोनों केसेस में, और कोई एक्यूज्ड को टाइम दिए बगैर, राइट ऑफ डिफेंस दिए बगैर, आर्गुमेंट सुने बगैर जेल के अंदर सजा सुना दी गई, और वो भी कैपिटल पनिशमेंट। ये आइन के आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल और राइट ऑफ डिफेंस, ये चीजें वायलेट हुई हैं। जहां गैर आइनी और गैर कानूनी ऑन द फेस ऑफ इट ऑर्डर नजर आ रहे हूँ और जजमेंटें नजर आ रही हूँ, तो वहां कभी भी वो ऑर्डर सस्टेन नहीं किया करते। मैं होपफुल हूँ हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, बट दी ऑर्डर विल बी सस्पेंडेड, बेल भी हो जाएगी और इन केसेस को ये सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। और जो बुशरा बीबी को सजा के बाद ज़ाहिर बनीगाला मूव किया गया, उसे सब जेल करार दिया गया, ये उनकी दरख्वास्त पर हुआ है, इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर हुआ है, कैसे हुआ है ये? पहली बात तो यह है कि ना तो इमरान खान की दरख्वास्त है ना बुशरा बीबी की दरख्वास्त है, और वहाँ सब जेल तो डिक्लेयर कर दिया गया, और किसी जगह भी उनके घर के मामलात में इस तरह नहीं इंटरफेयर होता। जो घर होता है वो सब जेल जरूर होता है, लेकिन उनको मूवमेंट की इजाज़त होती है, लेकिन उनको किसी एक कमरे में बंद करके उनको खिड़की तक खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सारे नौकरों को, मुलाजमों को वहाँ से हटा दिया गया है, टेक ओवर कर लिया है वहाँ की जो इंतज़ामिया है या पुलिस है, और वहाँ उनको कोई मूवमेंट की तक की इजाज़त नहीं है। वो जेल से ज़्यादा ख़तरनाक और गलत माहौल क्रिएट कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि ये उनका अपना फैसला था, और बड़े ग्रेसफुल तरीके से खातून गई और वहाँ जाकर अपने आप को सरेंडर किया। लेकिन अलग बात है कि जेल अथॉरिटीज़ ने पहले ये बहाना बनाया कि हमारे पास रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, हम और वारंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हम आपको नहीं लेंगे। वारंट उन्होंने वहाँ रखा, बिठाए रखा, और 9 बजे के बाद उन्होंने ये नया नोटिफिकेशन करा के और इनको वापस सर, जो आप कह रहे हैं इन दोनों की दरख्वास्त पर नहीं हुआ, इन्होंने खुद किया, तो आप फिर क्या रीड कर रहे हैं, क्यों किया? क्या इसका मकसद हो सकता है कि उन्हें एक तरफ 14 साल की सजा सुनाई गई, दूसरी तरफ बनीगाला मूव कर दिया गया? क्या मंतक हो सकती है? देखें, एक पर्दादार खातून है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आज तक वो पब्लिक में नहीं आई। जिस तरह सियासत में घसीटा गया उसको, लोगों की नफरतें इनके खिलाफ इस कदर आ गई कि वो इसको शायद अफोर्ड न कर पाए हूँ। मैं तो ये समझता हूँ। मतलब फिर 14 साल की सजा ही ना देते, अगर ऐसा मामला होता, 14 साल की सजा उन्हें दी गई, उसके बाद उन्हें अचानक अल्लाह ने इनको, देखे ना, अल्लाह ने अगर इनको अकल दी होती या अल्लाह ने इनको तौफीक दी होती इंसाफ करने की, तो शायद ये सजा न देते। मगर चूंकि इनके अकल पे पर्दे पड़ चुके हैं, ये इमरान खान की नफरत और बुग़्ज़ में इस कदर आगे चले गए हैं, इन्होंने हर नाइंसाफ़ी उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ करनी है, एंड फॉर दैट पर्पस दे हैव पास्ड एन ऑर्डर। और न सिर्फ ऑर्डर पास किया, अभी तक वो ऑर्डर ही नहीं सामने आया। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि 14 साल की सजा दी गई उन्हें टारगेट करने के लिए, सब चीज़ों के लिए, मगर अवाम का कोई ऐसा रिएक्शन ना आए, उस वजह से बुशरा बीबी को मूव कर दिया गया बनीगाला में? जी, ये मेरी असेसमेंट है, पर्सनल असेसमेंट है।